तुम्हारे अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो, आज फिर से ये वचन आपके लिए प्रभु का मैं लेके आई हूँ, जो कि इसमें साफ साफ ईश्वर जो है हमें यही बोल रहे हैं कि हम अगर दूसरों के पापों को क्षमा करते तभी हमारे पाप क्षमा किए जाएंगे। तो आप क्या सोचते हैं, अगर हम किसी से मन मुटाव रखते हैं, अगर हम किसी से दुश्मनी रखते हैं, तो क्या हम प्रभु यीशु के प्रिय हैं या नहीं? ये हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु ये कह रहे हैं, अगर हम किसी के पापों को, या किसी ने हमें चोट पहुंचाया, किसी ने हमें दुख दिया, तो क्या हम उसके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं? अगर हम उनके पापों को क्षमा करने के, उनके दिए हुए हम तकलीफों को, दुख तकलीफों को हम अगर क्षमा करते हैं, तो क्या हम ईश्वर के राज्य में जाने योग्य हैं? अगर हाँ, तो आप ये चीज सही सोचते हैं। अगर हम ये पापों को या फिर उन्हें क्षमा नहीं कर पाते जिन्होंने हमें कष्ट पहुंचाया, तो हम हमारे स्वर्गीय पिता के जैसा हम नहीं बन सकते और नहीं उनके पास जा सकते, उनके समीप नहीं जा सकते हैं। ये सत्य है। ईश्वर हमें अपने जैसा प्यार किया है, अपने समान बनाया है, और अब हमें अपने अनुरूप बनाते हुए हमें उन्होंने आज्ञा दिया कि अगर ईश्वर के निकट हम जाएंगे प्रियो, तो हमें प्रभु यीशु के प्यार का अनुभव होगा। हमें हर वो चीज मिलेगा जो कि प्रभु यीशु ने हमें इस योग्य समझा। इस 40 काल में प्रियो, आप ये चीज समझ सकते हैं, अगर हम ईश्वर के बताए हुए मार्ग और उनके आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हम उनके लिए जो है हम सही आचरण, हम उनकी नजरों में हमारा सही आचरण है। अगर हम अपने कर्तव्य पालनों नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या इस योग्य है कि वो हमें अपने पास रखेंगे? नहीं। हमें अपने आचरण को ऐसा बनाना है कि प्रभु को हम पसंद आए प्रियो, क्योंकि जैसे उन्होंने अपने वचन में हमें सिखाया है कि अगर हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं तो हमें भी क्षमा मिल देगी। लेकिन हम दूसरों के अपराधों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, हम उनसे बैर रखते हैं, नाराज रहते हैं, गुस्सा रहते हैं, तो हमें वो चीज का भी हमें हमारे पापों की भी क्षमा हमें नहीं मिल सकती। ये सत्य है ना। फिर हम सोचते हैं कि हम अशांत रहेंगे। अशांत है सबसे बड़ी, तो हमारे अंदर ही नेगेटिविटी रहेगी, और जिसके वजह से हम अपने लाइफ को जी भी नहीं पाएंगे। अगर हम अपने आपको ये चीज को जांच करके देखिए, अगर आपके अंदर भी इस टाइप का कुछ अभी भी किसी चीजों में आप फंसे हुए हैं, तो आज ही इस चीज को आप रिलीज कीजिए, ताकि जो है इस 40 काल के दौरान जो है आपके अंदर भी चेंजेस आ सके। जो हमें प्रभु यीशु ने साफ साफ ये बता रहे हैं कि इस वचनों के द्वारा कि आप संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 के प्रसंग के 14 और 15 में पढ़ सकते हैं कि हमें जो है हमें दूसरों के अपराधों को भी क्षमा करेंगे, तभी हमें भी क्षमा मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। इसीलिए हमें ये तत्पर होना है कि अगर हम अपने आप को निर्दोष पाना चाहते हैं, तो हमें भी लोगों को क्षमा करना की आदत डालना चाहिए प्रियो। तो प्रभु यीशु का आह्वान है कि हमारे लिए कि अगर हम ये चीज कर रहे हैं, तो हमें जो है प्रभु यीशु हमें हमारे पापों के द्वारा छुटकारा हमारे जीवन में देंगे, और साथ ही साथ हमें आशीष देंगे। हम अपने हर एक क्षेत्र में हम बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर पापों की क्षमा नहीं दे पा रहे हैं, अगर हम किसी से नाराज हैं, गुस्सा है, तो हम ये चीज को अपने लाइफ में कभी भी नहीं कर पाते। ये चीज सत्य है प्रियो, क्योंकि ये वचन ही ऐसा है जिसकी वजह से हम आज इस दुनिया में बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। ये वचन हमें सिखाता है, पवित्र शास्त्र हमें सिखा रहे हैं प्रियो, क्योंकि हमें वचन के द्वारा बहुत कुछ हमें हमारे जीवन में हमें कैसे जीना है, ये चीज इसी के द्वारा हमें जीने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। अगर हम ये वचन को फॉलो करते हैं प्रियो, तो हमें हर वो चीज मिलेगा जो कि हम नहीं जानते, या जान के भी हम अनजान बन जाते हैं। तो हमें ये सत्य है, वचन जो है सत्य है। हमें सच्चाई के रास्ते पे हमें कैसे चलना है, हमें आशीष कैसे पाना है हमारे जीवन में, हमें हर एक चीज में हमें ये बाइबल ही हमें प्रेरणा देता है, हमें अगुवाई करता था कि हम अपने जीवन में जो है बहुत बेस्ट रिजल्ट लेके आए। तो ये हमें ये बाइबल के द्वारा ही इस चीज के बारे में जानकारी मिलता है प्रियो। तो आप ये वचन को समझिए, पढ़िए, और अपने जीवन में भरपूरी लाए, खुशियां लाए, और अपने जीवन में जो जितनी भी नेगेटिविटी है उससे आजाद हो जाए। तो ये वचन को अपने जीवन में आप अमल कीजिए, ग्रहण कीजिए, और अपने जीवन में छुटकारा पाइए। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इतना सुंदर वचन आपने मुझे दिया था, जिससे के द्वारा मैंने अपने प्रिय भाई बहनों को, कलीसिया जो है आपकी, उसको मैंने बताया परमेश्वर। इन सारे लोगों के हृदय पर परमेश्वर आप राज्य करें, ताकि वो ये जो है जिस वचन के द्वारा वो अपने लाइफ में उद्धार पाने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, क्योंकि आप भी एक खुदा, सीमित खुदा है परमेश्वर, क्योंकि आपके बताए हुए मार्ग पर अगर हम चलेंगे तो हम जयवंत होंगे पिता परमेश्वर। हर एक बातों में आपको आदर और महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन आज इस वीडियो को देखेंगे परमेश्वर, सारे भाई बहनों पर अनुग्रह आशीष प्रदान करना पिता परमेश्वर। जितने लोगों ने उनसे प्रेयर रिक्वेस्ट किया परमेश्वर, उन सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर आप कार्य कीजिए पिता। हे मेरे राजा, आप उन पर जीवन में अधिकार लीजिए परमेश्वर, उनके सत्य मार्ग में चलने पाए। 40 काल के दौरान सारे भाई बहनों, माता पिता के जीवन में परमेश्वर आपका अनुग्रह बनने पाए पिता परमेश्वर, उनके आत्मिक उन्नति होने पाए पिता परमेश्वर। उन पर दया कीजिएगा पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने जीवन में आपकी महिमा को देखने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और हाँ और आमीन में जवाब दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर।
Thank you. Hallelujah. Amen. God bless you, everyone. Thank you so much.